मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। जय श्री बांके बिहारी, जय श्री कृष्णा। सचमुच उनकी इन अनुभूतियों में, भगवान की बातों में परम आनंद है, कृपा है, प्रेम है, भक्ति है। इसलिए मैंने भगवान की ये अनुभूतियाँ हमेशा निसंकोच भक्तों के सामने प्रकट की हैं। मेरे दोनों बच्चे भी, जो एक समय बहुत नकारात्मक वातावरण में थे, जिसे देखकर हितैषियों को हमेशा चिंता होती थी कि इन बच्चों पर इन बातों का कितना बुरा असर पड़ सकता है, पर मेरी यही ईश्वरीय अनुभव भरी भक्तिपूर्ण बातों ने ही उन्हें कैसे अपने संरक्षण में लेकर अपना भक्त बनाया, उन्हें संस्कार दिए, ये मैं नहीं जान पाई, पर यह जान गई कि ईश्वरीय बातों में बहुत शक्ति है, सब कुछ बदल देती है। बस हम उसे सच्चे मन से ग्रहण करें और सच्चे मन से उनमें लगे रहें। यह सच है। मेरे बच्चों ने मुझे बार बार टोका है कि आप हंसी का पात्र बन जाइएगा। कृपया अपने अनुभव कभी किसी से मत कहिए। घर में हमेशा ये चर्चा होती रही है, पर प्रभु कृपा से मैंने हमेशा देखा कि मेरे हृदय से निकली प्रभु की बातें दूसरों का हित करती आई हैं। लोगों के हृदय को सचमुच भक्तिमय होते हुए देखा है मैंने। अगर बहुत से लोग हंसते भी हैं तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। इस भीड़ में कुछ सच्चे लोग भी भगवान की महिमा समझ पाएं तो मेरा बोलना सार्थक है। टीचर भी थी तो भी बच्चों से भगवान की बातें बताया करती थी, उन्हें भी संस्कार देने की चेष्टा कर रही थी। उनमें 5-6 मुंह छिपाकर हंसने वाले बच्चे भी होते थे, तो 2-3 मेरी बातों को गंभीरता से लेकर सच्चे भाव से भगवान से जुड़ने वाले भी होते थे। और मैं उन्हीं 2-4 को देखकर बहुत खुश हो जाती। सोचती, अगर इनमें 2-4 भी सच्चे संस्कारी भक्त में बन जाते हैं तो ईश्वर की असीम कृपा। मैं बात कर रही थी अपनी राधिका रानी की कि वो कैसे मेरे पास आई। राधा अष्टमी के दिन ही मेरे बड़े बेटे ने, जो कलकत्ता में हैं, मुझे प्यारी सी राधिका रानी का फ़ोटो भेज दिया और कहा, देखो यही राधिका रानी आपके पास आने वाली हैं। मैं सचमुच बहुत खुश थी। मैंने यह खुशखबरी
अपने छोटे बेटे को, जो बंगलुरु में है, तुरंत फ़ोन कर बताया। वो तुरंत बोला, प्लीज़ भैया से कहिए ना कि राधिका रानी का पेमेंट मुझे करने दे। मुझे मालूम है, हम तीनों में सचमुच वही तो राधिका रानी का सबसे बड़ा भक्त है, जो ब्रह्म मुहूर्त से ही पूर्ण समर्पण के साथ नाम जप में लग जाता है। परंतु मैंने उसे समझाया, वह अपनी खुशी से राधिका रानी को भेज रहा है, उसे भेजने दो। राधिका रानी आएगी तो उन्हें गहनों से सजाकर तुम भी अपने शौक पूरे कर लेना। तुम्हारे साथ भी तो कितनी तीर्थ यात्राएं की हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कब क्या कर रहा है। तब जाकर वो माना। बड़े बेटे की आदत है कि एक से एक चुन चुनकर आध्यात्मिक उपहार मुझे देता रहता है। मेरे पास जितनी भी विवेकानंद की अच्छी किताबें भरी हैं, उसी की सब दी हुई हैं। मैं उसी दिन से बेसब्री से राधिका रानी का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन काफ़ी समय लग गया तो पता करने को कहा। पता चला आउट ऑफ स्टॉक है। फिर काफ़ी इंतज़ार के बाद आया भी तो एक गलत पार्सल। मैं अत्यंत दुखी हो गई। मेरे बताने पर उसने फिर से ऑर्डर कर दिया। कुछ ही दिन हुआ था कि अचानक से बड़े बेटे का हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि उसके बाइक का कार से एक्सीडेंट हो गया है। वो अभी पास के बड़े से हॉस्पिटल में है। पर ठीक है, हम सब बेहद घबरा गए। पता चला बाइक काफ़ी डैमेज हो जाने पर भी राधा रानी ने उसे बचा लिया था। कहीं कोई हड्डी नहीं टूटी थी, ना कहीं कोई स्टीच था। खबर पाते ही छोटे बेटे ने तुरंत फ़ोन पर कहा कि आप लोग दोनों घबराइए नहीं, मैं सारा इंतज़ाम कर दे रहा हूँ, आप लोग निकलिए, भैया को तुरंत बोकारो लेकर आ जाइए। मैं भी बोकारो के लिए निकल रहा हूँ। हम लोग तुरंत टैक्सी से उसे लाने कलकत्ता पहुँच गए, पर डॉक्टर तुरंत छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। हमने बहुत बहुत कोशिश की। हमें रात में होटल में रुकना पड़ा। छोटा बेटा बोकारो आ गया था। रात होने पर आंख बंद किए होटल में मैं लेटी हुई थी। सोच रही थी कि पता नहीं कल भी डॉक्टर छोड़ता है कि नहीं। पतिदेव फ़ोन पर देर तक बात कर रहे थे कि दो साइड में पौनी बांधे छोटी सी बालिका बेड के चारों ओर घूमती सी महसूस हुई। मुझे अंदर से एहसास हुआ कि मेरी राधिका बिटिया सचमुच में यहाँ आ गई हैं। और उसी समय तुरंत फ़ोन भी आया कि बड़े बेटे की कंपनी ने हॉस्पिटल का पूरा पेमेंट कर दिया है, वह कल रिलीज़ भी हो रहा है। मैं राधिका रानी की इस कृपा दृष्टि का एहसास कर मन ही मन मुस्कुरा उठी। हम खुशी खुशी दूसरे दिन उसे टैक्सी से लेकर घर आ गए। कोई स्टिच नहीं था, फिर भी तेज़ धक्का लगने के कारण बॉडी में पेन था, चलने में कष्ट हो रहा था। इसके लिए मैंने स्कूल से छुट्टी ले ली थी और हम सब उसकी सेवा कार्य में लग गए। हमारे कान्हा इस यात्रा में अत्यधिक मलिन से दिख रहे थे। उनको पुनः कलर करना अत्यंत आवश्यक था। जैसी मेरी आदत थी, पहले अंग अंग अलग करके फिर रगड़ रगड़ कर कपड़े से अच्छी तरह पिछला रंग उतारती,
फिर आँख और होंठ को कवर करके कलर स्प्रे करती और सूखने के लिए इधर उधर अटकाकर 3-4 दिन के लिए छोड़ देती। फिर अच्छी तरह सूख जाने पर आराम से ब्रश पेंट लेकर उनका चेहरा पुनः सजाती, संवारती और नया चेहरा बनाती। उस दिन भी कड़ी मेहनत करके कलर स्प्रे किया और फिर सूखने रख दिया। खाना बनाकर सबको खिलाया पिलाया और बुरी तरह थककर सोने आ गई। सोचा भगवान को आराम से 2-3 दिन बाद पेंट करूँगी। अभी लेटी ही थी कि वही 2 पौनी वाली छोटी सी बच्ची का मुख सामने आ गया, रूठा हुआ सा। अंदर से लगा मेरी राधिका रानी रूठी हुई है। और कहाँ से बॉडी में ऊर्जा आ गई पता नहीं। अपनी सारी थकावट भूलकर कान्हा को लिया और 1 घंटे के अंदर उन्हें पेंट कर सजा धजा कर कैसे तुरंत तैयार कर सकी पता नहीं चला। जिस काम के लिए हमेशा 4-5 दिन लगाती थी वो देखते ही देखते 1 घंटे में पूर्ण हो गया। सब बातें बच्चों को बताई कि किस तरह राधिका रानी रूठी हुई सी दिखी और कैसे तुरंत कान्हा को तैयार किया। तब बच्चों ने हंसकर बताया कि मम्मी आपको नहीं पता, हम भैया तो आपको सरप्राइज़ देना चाहते थे, इसलिए आपसे नहीं कहा था। कल सुबह सुबह राधिका रानी यहाँ पहुँचने वाली हैं, तो वो कान्हा को इस रूप में कैसे देख पाती। मैं समझ गई उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की दिव्य ऊर्जा से सब संभव हो सका है कि भगवान 1 घंटे में सूख भी गए और बन भी गए। मुझे याद है जब अगले दिन पार्सल आया, हम तीनों आगे की ओर एक साथ बाहर लपके, दोनों बेटा और मैं, बड़ा बेटा डंडा का सहारा लेकर। और जब वह व्यक्ति साइन कराने के लिए पार्सल नीचे रखने जा रहा था, लपक कर हमने उसे पकड़ लिया और तीनों ने एक साथ पार्सल खोलकर अपनी प्यारी राधिका रानी को बाहर निकाला और गले लगाकर स्वागत किया और प्यार से लाकर अपने कान्हा के बगल में ही उनको भी आसन दिया। उनके आने के बाद जिस राधा रूप की एक झलक नहीं मिलती थी, अब मेडिटेशन के समय अक्सर उनकी झलक का अनुभव होता है। अलग अलग अनुभव एहसास ने घर को राधामय बना ही दिया। अब हम तीनों ही राधा कृपा से राधा नाम की शरण में आ गए हैं। और सबसे प्यारी बात यह हुई कि राधिका के आने के बाद से जब भी कान्हा को पुनः पेंट करने की जरूरत पड़ती है तो उन्हें एक दिन मेरी स्प्रे पेंट सुखाकर तुरंत तैयार करना पड़ता है, क्योंकि लेटने के साथ ही कभी राधा रानी रूठी दिखती हैं तो कभी कान्हा का चेहरा रूठा दिखता है। और पुनः दिव्य ऊर्जा से प्रेरित होकर चाहे जितनी भी थकी रहूं, मैं तुरंत उठकर अपने कान्हा को तैयार कर देती हूँ। और ऐसा हर बार होता है। यही तो है उनका शाश्वत सच्चा प्यार, जो उन्हें अधिक देर तक अलग नहीं रहने देता। अब हम अगली बार बताएंगे कैसे राधा कृपा से हम पहुँचे रजरप्पा और मुंडेश्वरी देवी नवरात्रा में, और बड़े बेटे का चमत्कारी ढंग से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाना कैसे संभव हुआ। एक और चमत्कार। जय श्री बांके बिहारी, जय श्री कृष्णा।